हाय स्टूडेंट, जैसे कि टैक्सेशन में हमारा चैप्टर 3 रेजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ एन एसएससी चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंडीशन समझाई और उससे रिलेटेड एक सम भी किया। आज हम एक सम और कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने अगर जो वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखना, तो ही ये आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या मिला हुआ है, हमें क्या बता रहा है, मिस्टर पटेल हु इज एन अमेरिकन सिटीजन। देखो अमेरिकन बता रहा है, इंडियन सिटीजन नहीं है। इंडियन सिटीजन होता है तो 182 डेज कंपलसरी। ठीक है, जो कंडीशन मैंने आपको बताया, ये अमेरिकन सिटीजन है। एंड नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैम टू इंडिया। वो इंडिया में पहली बार आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूएसए। यूएसए से पहली बार आ रहा है। कब आ रहा है? 1/4/2015। भाई 1/4/2015 को आ रहा है इंडिया में। फिर क्या हो रहा है? ही स्टे हेयर, ये इंडिया में ही रह रहा है। एट अ स्ट्रेच फॉर 3 ईयर, पूरे 3 साल रह रहा है। भाई 3 साल पूरे रह रहा है। 2015 को आया, फिर 3 साल तक वो रह रहा है इंडिया में ही। एंड लेफ्ट फॉर जर्मनी, फिर वो जर्मनी में चला गया। कब गया? 1/4/2018 को चला गया। ही रिटर्न टू इंडिया, फिर रिटर्न इंडिया में फिर से आ रहा है वो। ठीक है, कब आ रहा है? 1/7/2019 को फिर से आ रहा है। मज़ा आ गया उसको इंडिया में। ठीक है, तो ये इंडिया में फिर से आ रहा है। कब आ रहा है? 1/7/2019 को। एंड रिमेन इन इंडिया, वो इंडिया में रह रहा है। कब तक? 1/12/2019 तक वो रह रहा है। फिर व्हेन ही वेंट टू बैक टू यूएसए, फिर से यूएसए जा रहा है। ही अगेन कैम टू इंडिया, ये फिर से इंडिया आ रहा है। टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन मुंबई। देखो इंडिया इतना अच्छा लग गया कि वो अभी इंडिया में सर्विस करने आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेने आ रहा है मुंबई में। ठीक है, मुंबई ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन कंपनी, मतलब अमेरिका की कंपनी है, इंडिया में उसकी ब्रांच है, मतलब मुंबई में उसकी ब्रांच है। तो वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट लेने आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। कब आया? 25/1/2022 को आ रहा है। ठीक है, what will be the residential status of Mr. पटेल for assessment year 2022-23। तो 22-23 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ये हमारा असेसमेंट ईयर है और हमारा प्रीवियस ईयर 2021-22। ठीक है, इस तरह ये हमारा। तो अभी देखो सबसे पहले तो हम थोड़ी कैलकुलेशन करें, कितने दिन है हमारे इंडिया में वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में देखो। प्रीवियस ईयर में 2021-22 कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रीवियस ईयर? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन था पहले वो देखें। देखो प्रीवियस ईयर में ये आ रहा है, जनवरी को आ रहा है ना, 25 जनवरी। देखो तो 25 जनवरी को आ रहा है। तो जनवरी में कितने दिन है वो? जनवरी में प्रीवियस ईयर में जनवरी में कितने? 7 डेज हुआ। कैसे? 25 डेट भी आपको गिननी है। 25 डेट को आ गया इंडिया में, मतलब 25 गिननी है। 25, 26, 27, 28, इसके बाद 29 एंड 31। जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया। 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, 7 डेज हो गए। ठीक है ना, मैंने मिस्टेक कर दी। तो जनवरी में वो कितने दिन है? 7 डेज है। ओके, और फरवरी में पूरा मंथ ही, ऐसा नहीं बता रहे सॉरी, ऐसा नहीं बता रहा कि वो फिर से चला गया, बोल रहा है आ गया इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए। फरवरी में 28 डेज और मार्च में 31 डेज। तो इंडिया में वो 60, प्रीवियस ईयर में 66 डेज है। ठीक है ना। फिर अभी देखो ये प्रीवियस ईयर में 66 डेज है, ये ध्यान रखना। और अभी 3 साल, अगर वो कब आया था? 1/4/2000 पहली बार कब आया था? 1/4/2015 को। ठीक है ना, 1/4/2015 को आया था पहली बार, और 3 साल कंटिन्यूस यहीं पे था। तो आप देखो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, वो पूरा साल मतलब 365 डेज ही था। फिर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017, वो पूरा साल 365 डेज ही था। इसके बाद 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, 365 डेज, मतलब 3 साल तक ये कंटिन्यूस इंडिया में ही रह रहा था। ठीक है ना, मतलब 365 डेज 365 डेज 365 डेज पूरा साल था। फिर चला गया। कब चला गया? 1 अप्रैल 2018 को। फिर रिटर्न आ रहा है। कब आ रहा है? 1/7/2019 को आ रहा है। और फिर से कब तक रह रहा है इंडिया में? 1 दिसंबर तक रह रहा है, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक। और दिसंबर की पहली डेट सिर्फ एक ही दिन है दिसंबर में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो जुलाई का पूरा मंथ 31 डेज, अगस्त के सभी डेज 31, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31,
नवंबर 30 दिसंबर 1 दिसंबर को चला जाता है। और ये ध्यान रखना, ये 1 जुलाई 2019 से लेकर 1 दिसंबर 2019 का, तो ये 19 के लिए कर रहे हैं और दिसंबर का एक ही दिन है। फिर इन सब का टोटल करेंगे तो 154 डेज, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन हो गई, ये इंडिया में इतने दिन है। ओके, अभी हम कंडीशन देखेंगे, हमारी जो कंडीशंस हैं, तो इस तरह आपको ये टेबल बनानी है। कंडीशंस फॉर रेसिडेंट, वेदर द कंडीशन इज फुलफिल्ड, वो आपको देखना है। तो पहला, हैज़ ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। नो, प्रीवियस ईयर में तो वो 66 डेज था खाली, ठीक है ना, ये हमने देखा था 66 डेज था, तो हम 182 डेज वो नहीं था, तो ये नो होगा। और अगर जो ये नो हो गया तो मैंने बोला था और की बेसिक कंडीशन में 2 और आती हैं, और में आती है, तो वो दोनों देखनी है। तो हैज़ ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, क्या प्रीवियस ईयर में 60 डेज था? यस था, आप देख सकते हो 66 है, कम से कम 60 डेज होना चाहिए। तो ये क्या लिखेंगे हम कंडीशन? यस, वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज था। फिर दूसरी कंडीशन बेसिक की, हैज़ ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग फॉर प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के 4 साल, क्या उसमें 365 डेज था? यस था। देखो देखो यहाँ पे ये 154 डेज है और इसके बाद ये तो पूरा साल रह रहा है, पीछे 4 साल चले जाओ पीछे, तो आप देखोगे तो ज़्यादा ही दिन है, तो क्या होगा? यस, ये यस हो गया। तो देखो ये बेसिक कंडीशन दोनों यस हो गई। अगर जो दोनों में से कोई भी एक नो होती ना, तो मैं एडिशनल कंडीशन देखता ही नहीं, सीधा एनआरआई लिख देता। मैंने आपको बताया था बेसिक कंडीशन कंपलसरी यस, और बेसिक कंडीशन एक ही मानी जाती है। अगर जो ये 182 डेज होता तो मैं और में ये 2 नहीं देखता, ये नो है ऊपर वाली, तभी मैंने नीचे दोनों देखी, और दोनों ही यस होनी चाहिए नीचे वाली, तो ही आगे सम बढ़ेंगे। अगर जो दोनों में से कोई भी एक नो हो गई ना, तो क्या हो जाएगा? एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ऐसा हो जाएगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, ये ध्यान रखना। पर ये दोनों यस हो गई, यस हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों यस हो गई है। प्रीवियस ईयर में 60 डेज है, यस। पिछले 4 साल में 365 डेज, यस, इंडिया में है वो, ठीक है ना। तो ये दोनों यस हो गई। तो अभी एडिशनल कंडीशन देखनी है। एडिशनल कंडीशन में तो आप देख सकते हो, पहली, हैज़ ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर, 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के जो 10 साल हैं, उस 10 साल में क्या वो 2 साल इंडिया में है? यस है। इसमें मैंने आपको बताया था इंडिया में सिर्फ एक दिन हो ना तो भी यस गिनेंगे, तो ये तो पूरा साल रह के गया है, आप देख सकते हो। ये 154 डेज, इसके बाद पूरा साल, 3 साल तो कंटिन्यूस रह के गया है। खाली ये समझो एक दिन इसमें होता, एक दिन इसमें होता ना, तो भी यस हो जाता, तो भी यस हो जाता। इसमें मैंने आपको बताया, तो ये तो यस ही होगा, सिंपल, ठीक है। और इसके बाद सेकंड एडिशनल कंडीशन देखें, हैज़ ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो ये भी यस होगा, क्योंकि आप 730 डेज हमें काउंट करना है। आप ये काउंट करो, 730 डेज से ज़्यादा ही हुआ, ये 154, 365, 365, ये 7 ईयर में ही आ रहा है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के 7 साल, आप ये काउंट करोगे 7 साल पीछे ही है सब, तो आप ये काउंट करने जाओ 730 से बहुत ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो मिनिमम 730 डेज होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन यस हो गई। तो आप देख सकते हो सभी कंडीशन यस हो गई, बेसिक भी यस हुई, एडिशनल भी, दोनों यस हो गई। तो ये तो ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो गया हमारी तरह, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, मिस्टर पटेल फुलफिल्ड ऑल बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन, सो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको सबसे पहले डेज देखने हैं, भाई डेज निकाल दो, पहले कैलकुलेशन कर दो डेज की, हमेशा पहले कैलकुलेशन कर दो डेज की, और उसके बाद कंडीशन में आपको खाली वो देखना है येस हो रहा है कि नो हो रहा है। अगर जो बेसिक कंडीशन नो हो गए तो सीधा एनआरआई, अगर जो बेसिक कंडीशन येस हो रही है तो एडिशनल भी देखो, ठीक है, इस तरह करना होता है। ओके, तो यहाँ भी हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।